हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, ये हम एग्रीगेट के बारे में है, जो कि हमें कंस्ट्रक्शन फील्ड में डे टू डे लाइफ में हमें एग्रीगेट का यूजेज बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि बिना एग्रीगेट के और कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, एग्रीगेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो एग्रीगेट जो होता है वो उसकी आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है और कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसके शेप साइज के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे। और उसके साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे हमें, जो एग्रीगेट होता है उसकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो हमें एक एग्रीगेट जो है वो किस प्रकार से क्लासीफाई होता है, जो कि हमें एज ए सिविल इंजीनियरिंग की पर्पज से। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे स्लाइड जो दिख रहा है आप लोगों को, इसमें एग्रीगेट जो होता है ये ग्रेनुलर मटेरियल सच एज सैंड, ग्रेवल, क्रश स्टोन, क्रस्ट हाइड्रोलिक सीमेंट, कंक्रीट, जो एयर कूल्ड आयरन कास्ट फर्नेस स्लैग यूज विद द हाइड्रोलिक सीमेंट टू प्रोड्यूस आइदर कंक्रीट और मोटार। तो इसमें ये दो क्लासिफाइड बताया है। एक जो हमारा होता है पोस एग्रीगेट जो होती है, और दूसरी जो होती है फाइन एग्रीगेट होती है। पोस एग्रीगेट की जो साइज होती है वो 4.75 mm से ऊपर होती है, जो कि नीचे की बात करें फाइन एग्रीगेट की 4.75 mm से नीचे की होती है। तो अभी यहाँ पे मैं एक एक साइज करके डिफाइन करूंगा आगे चल के, एक एक स्टेप बाय स्टेप। जो कि हमारा एग्रीगेट जो होती है वो उसको बाउंड मटेरियल भी बोलते हैं, और इसको सीमेंट के साथ में हमें ये बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर, जैसे आरसीसी स्लैब हुआ, कॉलम हुआ, फुटिंग में राफ्ट में हुआ यूज हुआ, कॉलम में यूज हुआ, एक्स्ट्रा बहुत सारे यूजेज जो है इसके इसके बिना इम्पॉसिबल है कि किसी भी स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना। तो ये जो हमारा एग्रीगेट होता है, ये जो होता है ये इसको हम बाउंड मटेरियल भी बोलते हैं, जो कि ये सीमेंट के साथ में बाइंडिंग करता है। तो सीमेंट क्या है? सीमेंट एक टाइप का एक बाइंडिंग मटेरियल है जो यूज होता है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बाइंडिंग के काम करता है। सीमेंट से पहले हम लोग जो यूज करते थे, जब सीमेंट नहीं था तो इसके जगह पे हम लोग क्ले यूज करते थे। क्ले जो मिट्टी को डस्ट होती थी छोटी पार्टिकल, उसको हम लोग यूज करते थे। आगे चल के जब ये सीमेंट का फॉर्मेशन हुआ तो हम लोग सीमेंट का यूज करने लगे। तो ये एज एक बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे काम करता है सीमेंट जो होता है। नेक्स्ट हम लोग का है इसमें, अब हम देखेंगे व्हाट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। जो एग्रीगेट होता है वो ग्रेनुलर मटेरियल होता है, जैसे सैंड, ग्रेवल, क्रश स्टोन जो होता है, और ये हाइड्रोलिक सीमेंट कंक्रीट जो होती है, और एयर कूल्ड आयरन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज विद द हाइड्रोलिक सीमेंट टू प्रोड्यूस आइदर कंक्रीट या मोटार, जो हम लोग बोलते हैं। और इसमें दो कैटेगरी जो होती हैं, जो साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं। मैंने साइज भी आप लोगों को बता दिया था यहाँ पे, जो कि है 4.75 mm से जो रिटेन करता है वो कोर्स एग्रीगेट होता है, और जिससे पास होता है 4.75 mm से वो फाइन एग्रीगेट होता है। तो यहाँ पे एग्रीगेट जो है उसको पहले ही डिस्कस कर लिया, बाइंडिंग मटेरियल है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है जो एग्रीगेट की होती है। तो जो एग्रीगेट की प्रॉपर्टी होती है, ये यहाँ पे देखेंगे कि द प्रॉपर्टी दैट वी डिफाइन एग्रीगेट क्वालिटी आर द क्रस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पस इट्स बीइंग यूज्ड एंड सम ऑफ द दीज प्रॉपर्टी आर गिवन बिलो। अभी यहाँ पे हमको स्टेप बाय स्टेप चार टाइप का हमको दिया हुआ कि प्रॉपर्टी क्या होती है। पहला फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट डिफाइन इट्स रिएक्टिंग प्रॉपर्टी। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है पहली, ये रिएक्टिंग प्रॉपर्टी होती है वेन यू मिक्स विद द कंक्रीट के साथ, सॉरी सीमेंट के साथ। जब हमको सीमेंट के साथ में इसको मिक्स करते हैं तो इसकी एक रिएक्टिव प्रॉपर्टी होती है। देयर शुड बी नॉट बी एनी रिएक्टिव मटेरियल प्रेजेंट इन दैट कुड कॉज एनी अनवांटेड रिजल्ट सच एज डिटोरिएशन, क्रैक्स एक्सेट्रा। अब दूसरी प्रॉपर्टी में आते हैं हम लोग। जो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है साइज और शेप की बात में जो होती है, इसकी जो साइज एंड शेप ऑफ द एग्रीगेट ग्रेटली इन्फ्लुएंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट।
ये डिपेंड करता है साइज डिपेंड, जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साइज को यूज करते हैं, जैसे 40 mm जो हुआ हम लोग को फुटिंग यूज करते हैं पीसीसी वगैरह में, और जो उसके बाद 20 mm 10 mm ये हम लोग कंक्रीट कंक्रीट यूज करते हैं, इसमें कॉलम में यूज करते हैं, स्लैब में यूज करते हैं। तो वैसे इसमें दिया हुआ है कि डिफरेंट साइज इसकी जो है ये क्या प्रॉपर्टी है कि जो हम लोग यूज करते हैं। ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन इट। इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है और जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है इसकी शेप और साइज पे, क्या शेप है इसकी। जैसे बड़ी शेप जो होती है वो हम लोग यूज करते हैं अलग जगह पे, जो छोटी साइज होती है उसको हम लोग अलग जगह पे यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे हम लोग आता है, द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीगेट आल्सो define the strength of the concrete such as aggregate with the rough and porous surface will provide more strength to concrete because of the porous filling with the cement। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो थर्ड नंबर का होता है कि जो हमको ये बोल रहा है कि जो स्ट्रेंथ होती है वो पोरस सरफेस होती है वो अच्छी स्ट्रेंथ देता है सीमेंट के साथ में। फोर्थ नंबर पर देखते हैं जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज आल्सो कंसीडर डूइंग डिजाइनिंग ऑफ द कंक्रीट। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट आर वीकली, जो वीकर होता है सॉरी, जो जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है वो वीकर होता है, मोर ऑब्जॉर्प्टिव वाइल हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्रीगेट आर द स्ट्रॉन्गर एंड कंसिडरिंग फॉर ए बेटर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। इसमें ये बोला है कि जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो लो होती है तो हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती है, और जो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है बेटर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। तो हमने ये चार डिस्कस कर लिए एक एक करके स्टेप। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो अगला स्टेप है, यूज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट की यूज कहाँ पे है, तो इसमें ये हमारा है कि देयर आर मेनी use of aggregate that the range across the variety of industry. There is 10 common aggregate material mining from the quarry reported by the pit quarry। यहाँ पे 10 टाइप के हमने यूजेज इसके दिखा दिए हैं। कि फर्स्ट जो हम लोग का है, दे आर एडेड टू कंक्रीट मिक्स टू कीप सीमेंट कॉस्ट डाउन टू रिड्यूस द श्रिंकेज एंड क्रैकिंग दैट ऑफ्टन फाउंड इन कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो श्रिंकिंग एंड क्रैकिंग का जो हम लोग को स्ट्रक्चर में आता है, ये एक टाइप का एग्रीगेट को यूज करने से जिससे ये होती है कि ये नहीं आती है। ये क्या करता है, श्रिंकिंग एंड क्रैकिंग, ये स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, जो कि ये ना है तो ये बेटर है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो हम ऐड करते हैं कॉन्क्रीट मिक्स टू कीप द सीमेंट कॉस्ट डाउन, ये सीमेंट को कॉस्ट को भी डाउन कर देता है एज कंक्रीट यूज करने पर। अगर हम एज एज्यूम करें कि सिर्फ कंक्रीट की जगह हम लोग सिर्फ सीमेंट को यूज करें तो सीमेंट कितना कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे हमें ये रिड्यूस करता है स्ट्रेंथ। सेकंड नंबर पे है, दे आर यूज टू लाइन वेयर रोड ट्रैक हेल्पिंग कैरी द लोड ट्रेन टू प्रोवाइड द बेटर ड्रेनेज ऑफ वाटर अवे फ्रॉम वेयर। सेकंड नंबर को बता रहा है कि जो हम लोग रेल ट्रैक पे जो यूज करते हैं वहाँ पे एग्रीगेट जो होती है वो बिग साइज में होती है, इसको हम लोग करीबन 40 से 80 mm के बीच में यूज करते हैं। जो क्या कहता है, पहले तो रेल लाइन को जो होती है वो डिस्टर्ब नहीं होने देती है, और दूसरे नंबर पे जो होती है वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को वो अच्छा हो जाता है, ताकि जो भी वहाँ रैन होता है, बारिश होती है, तो उसकी जो वाटर होती है वहाँ से रिमूव हो जाती है। इसीलिए रेलवे के पास में जब भी ट्रैक जो बनती है वो थोड़ा हाइट पे होती है और वहाँ पे एग्रीगेट का यूज होता है, जो कि वो रेल को क्या करती है, डिसबैलेंस नहीं होने देती है, वहाँ पे इसका यूज होता है। थर्ड नंबर का, दे फील इन वाइड अराउंड द फाउंडेशन ऑफ होम टू प्रोटेक्ट ग्राउंड अंडरग्राउंड पाइप दैट आर लोकेटेड बीनीथ होम एंड अदर स्ट्रक्चर। ये बोला है कि जब हम फाउंडेशन में यूज करते हैं तो फाउंडेशन में भी इसको हम लोग यूज करते हैं, जो कि ये प्रोटेक्ट करता है ग्राउंड वाटर पाइप्स। थर्ड नंबर का हम लोग फोर्थ नंबर पर है, दे आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सम ऑफ ब्रांड ऑफ कैड फिल्टर्स कैड लिटर।
तो ये मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। और नेक्स्ट हमारा है, ऐसे आप एक एक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक करके डिस्कस करूँ बहुत लॉन्ग वीडियो। अब हम लोग का आता है टाइप ऑफ एग्रीगेट। टाइप ऑफ एग्रीगेट में जो होता है, ये क्लासिफिकेशन होता है ग्रेन के साइज पे, ओरिजिन के साइज पे, और वैल्यूम और वेट के अकॉर्डिंग होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट, अभी यहाँ पे मैं फर्स्ट देख रहा हूँ कि जो हमारा है एग्रीगेट टाइप ऑफ बेसिस ऑफ ग्रेन साइज, ग्रेन की साइज पे। तो यहाँ पे फाइन एग्रीगेट और दूसरा कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट जो होता है, उसकी जो साइज होती है वो 4.75 mm से लेके 0.15 mm के बीच में लाई करती है, इसी के बीच में ये होती है, जो फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। इन अदर वर्ड जो हम इसे बात करें, इन द पासिंग थ्रू द फ्रॉम द सीविंग विद द मेस ऑफ साइज 4.75 mm। जो मेस होती है ना सीविंग, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको चलनी बोलते हैं, उसको उसमें हम लोग इसको पास करते हैं। तो वो बता रहा है यहाँ पे कि 4.75 जो होती है ये mm से रिटेन करती है 0.15 mm साइज पे। तो उसको हम लोग फाइन सैंड बोलते हैं। और सैंड इज ए मोस्टली यूनिवर्सली अवेलेबल नेचुरल फाइन एग्रीगेट। नेक्स्ट हम लोग का है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट जो होता है वो इससे थोड़ा बड़ा साइज में होता है, जो कि कोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि कोर्स की बात है। तो यहाँ पे जो होता है रिटेन साइज 4.75 mm से जो रिटेन करता है। यहाँ पे देयर अपर साइज इज जनरली अराउंड 7.5 mm होती है अपर साइज। और भी उसके ऊपर जो होती है 40-80 mm, 40 से 80 mm के बीच में तो बोल्डर आ जाती है। यहाँ मेनली टाइप ऑफ एग्रीगेट में अब इसमें हमें ग्रेबल आर द रिवर बेड आर द बेस्ट प्रोसेस एग्रीगेट इन मेकिंग इन कॉमन कंक्रीट। तो यहाँ पे ये कॉमन कंक्रीट, जैसे ग्रेवल जो होती है, ग्रेवल की जो साइज होती है वो अलग कैटेगरी में आती है, कोर्स और फाइन की अलग कैटेगरी में आती है। अब हम देखेंगे कि मेन टाइप ऑफ एग्रीगेट। यहाँ पे ग्रेवल एग्रीगेट जो होती है इसकी, फिर उसके बाद सैंड एग्रीगेट होती है, ग्रेनाइट एग्रीगेट होती है, लाइमस्टोन एग्रीगेट होती है। ये टोटल 4 टाइप के होते हैं। और भी देखते हैं, एग्रीगेट जो होती हैं वो क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द शेप। अब शेप के अकॉर्डिंग में पहला तो इसमें ये होता है कि राउंडेड एग्रीगेट जो होती है, राउंडेड एग्रीगेट। दूसरा जो होती है इसमें एंगुलर एग्रीगेट। और थर्ड नंबर पे जो होती है इरेगुलर एग्रीगेट, एलोंगेटेड एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट और फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट। ये टोटल हमें 6 टाइप के दिखती हैं। पहले तो सबसे ज्यादा जो होती है ये एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। राउंडेड एग्रीगेट जो होती है हमारी, राउंडेड एग्रीगेट जो होती है ये जो होती है सी शोर ग्रेवल होती है। ये जो पाया जाता है सी शोर, मतलब जहाँ पे समुद्र होती है वहां पे ये मिलता है। दे आर द सेव्ड entirely by the attrition, they cause the least amount of void। ये बोल रहा है कि जैसे जिसमें लिस्ट अमाउंट ऑफ वाइड, मतलब ये बोल रहा है कि राउंडेड होती है, इसमें लिस्ट अमाउंट ऑफ वाइड, वाइड जिसमें जितना कम होता है वो कंक्रीट वो जो एग्रीगेट होती है बहुत यूजेबल होती है। और ये बता रहा है यहाँ पे हेंस द हाई वर्केबिलिटी, हाइयर वर्केबिलिटी। ये हाइयर वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि जो राउंडेड एग्रीगेट होता है वो ये वर्केबिलिटी कितना देता है। तो यहाँ पे याद रहेगा तो आपको इजीली बता देंगे कि हायर वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होती है इसमें बीच बीच में वाइड होती है, होल शेप में होता है पूरा ये। और दिस आल्सो मीन्स द लोअर वाटर टू द सीमेंट रेशियो इज नीडेड। यहाँ पे वाटर सीमेंट जो रेशियो होता है वो लोअर नीड होता है, बहुत कम हो सकता है प्रति ईयर। राउंडेड एग्रीगेट आर नॉट कंसिडर इन द इंटेंसिव प्रोजेक्ट। ये बोल रहा है कि जो इंटेंसिव प्रोजेक्ट के लिए हम लोग को राउंडेड एग्रीगेट नहीं अलाउ होता है। रिक्वायर एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ ड्यू टू देयर वीक एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड पुअर इंटरलॉकिंग बिहेवियर। तो ये जो होता है हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम लोग का जो होता है कि वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और पुअर इंटरलॉकिंग बिहेवियर देता है। अब हम लोग का दूसरा आता है एंगुलर। एंगुलर जो होता है ये नेम सजेस्टेड एग्रीगेट कंसिस्ट द फाइनली सेफ एज इसकी जो होती है, और इंटरसेक्शन ऑफ प्लेनर सरफेस
दे एग्रीगेट और ऑब्टेन द क्रशिंग बाय द रॉक, ये रॉक के द्वारा इसको बनाया जाता है। और इसमें जो वॉइड की रेशियो होती है वो 38 to 44% होती है, जो कि ये वर्किबिलिटी को रिड्यूस करती है। और यहाँ पे भी ये बता रहा है कि जिससे ये दे आर द मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो कि ये कितना 45% ये इसकी जो होती है वाइड मिलती है। और ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे जो होता है मैन्युफैक्चरिंग हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट होता है। थर्ड नंबर पर आता है इरेगुलर एग्रीगेट होता है। इरेगुलर एग्रीगेट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेवल एंड पीट साउंड। इसमें जो होती है हमारी 35% वाइड पाया जाता है, जिसमें वाइड जो होता है ये पाया जाता है। और दिस रिजल्ट इज लेसर वर्केबिलिटी देन राउंडेड एग्रीगेट, ये इससे भी कम जो होता है वर्केबिलिटी मिलता है। दे आर द स्ट्रेंथ इज स्लाइटली हायर, ये स्ट्रेंथ हाई होता है बट नॉट हाई एनफ फॉर द हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे M40 हुआ, M15 हुआ, M16 हुआ, उसके लिए इसको यूज नहीं करते। एलोंगेटेड एग्रीगेट when one length of the aggregate is larger than the two other dimension then elongated। इसके ये डिफिनेशन दिया हुआ है कि जिसमें फ्लैंकी एग्रीगेट क्या होता है। फ्लैंकी एग्रीगेट जो थिकनेस स्मॉलर होती है और अदर दो डायमेंशन के अकॉर्डिंग, तो वो बता रहा है यहाँ पे। जो कि सबसे ज्यादा जो यूजेज होती हैं ये एंगुलर होती है और इरेगुलर होती है। इरेगुलर तो जैसे ये अगर आप जिसको हम लोग चिप्स बोलते हैं, ये हाई जैसे यहाँ पे जो हाई कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ पे हमको इसको नहीं यूज करना पड़ता है, इसको बहुत कम यूज होता है। बाकी नॉर्मली के लिए हम यूज कर सकते हैं जो हाई स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे M20, M15, M25, इसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा स्टेप है। अगला यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।